त्रिशूल तेरो, एक हाथ डमरू, एक हाथ त्रिशूल तेरो, एक हाथ डमरू। आँख तेरी लाल देखी पीक कर भंगलो, आँख तेरी लाल देखी पीक कर भंगले। बोला हे बाबा, हे बोला नाच गए ना, अरे नाच गए ना, बोला पी कर भागे लो, नाच गए, बोला पी कर भागे लो, नाच गए, बोला पी कर भागे लो, नाच गए ना, अरे नाच गए ना, अरे नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए, मेरा भोले बाबा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड से। और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। और बाकी देखिए इन खूबसूरत गांव और खेतों के नज़ारे देखिए। सुबह सुबह का टाइम है और खेतों में गेहूं की हरियाली दिखाई दे रही है। तो हनुमान मंदिर में व्यास जी अभी पाठ कर रहे हैं सुबह, तो मैं अभी जा रही हूँ खेत। आज इस साल की पहली खेती जो काटने जा रही हूँ, और अभी मेरे साथ और लोग भी आने वाले हैं। वो घास बनाएंगे गाय के लिए। और बाकी आज अच्छी सी धूप खिली हुई है, देखिए सुबह सुबह धूप आ गई है। अब गर्मी भी बढ़ गई है और ठंडी हटते जा रही है, और धूप भी जल्दी आ जा रही है आजकल। तो मैं जा रही हूँ खेतों के बीचों बीच। देखिए जय इष्ट देव नागीमल सुरमल जी, वहाँ पर हमारे इष्ट देव का मंदिर है। और एक मंदिर वो नीचे साइड है चौड़ा गोल जी का। तो फाइनली फिर मिलते हैं। और देखिए मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत पे। तो ये है मेरा खेत, देखिए ये डंडे हैं, खेत हो रखा है। चलिए अब करती हूँ स्टार्टिंग काटने की। तो गाइस मैं काटने लग गई जो। जय इष्ट देवों की जय। शांति में सहारा करना, भोलेनाथ राधे राधे जी। माँ यमुना सिर्फ इतना ही नहीं है, कलिंदगिरी मस्तके, कलिंदगिरी मस्तके यानी कि जितने भी पर्वत राज हिमालय हैं उनका वो सिरताज है कलिंद पर्वत। उस सिरताज की वह क्या है, पुत्री है। उस सिरताज की वह क्या है, पुत्री है। और वह पुत्री जाती है। ऐसी माँ धुनोत में मनोमलम कलिंद नंदनी सदा। हे माँ कलिंद नंदनी क्या करने वाली है वो, धुनोत में मनोमलम, मन में जिस भी तरह का जो भी मल है, गंदगी है, उससे धुलने वाली माँ यमुना है। आइए भजन के माध्यम से हम भी माँ यमुना का ध्यान लगाएं। खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे,
सरस्वती नील सरस्वती। नील सरस्वती का मंत्र या मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, आधुनिक समय के चीन में स्थित है। नील सरस्वती का मंदिर अब कहाँ चला गया? चीन में। उस समय तो समस्त विश्व एक हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कहा, व्यास जी ने, कि सरस्वती की पूजा के बिना बुद्धि का विकास ही संभव नहीं है। और जब बुद्धि का विकास नहीं होगा तो क्या हमें मंत्र आएंगे? नहीं आएंगे। हमारा मंत्र पढ़ने का मन ही खत्म हो जाएगा। सरस्वती तो बुद्धि रूपी है, ज्ञान रूपी है। तो सबसे पहले हमें इसीलिए संस्कार की शुरुआत के साथ जात कर्म संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रथम संस्कार जात कर्म संस्कार किया जाता है सोने की निब वाले पेन से। राधा नाम मलाई, जी भर आने भावे अब तो राधा नाम मलाई। इस भानों की डाली तो घोड़े धानी लागे, घोड़े धानी लागे। मटे कारो कारो यमुना तीरो पानी लागे। मीठे रस्सी से भरियोड़ी राधा रानी लागे। और माँ यमुना सिर्फ इतना ही नहीं है, कलिंदगिरी मस्तके, कलिंदगिरी मस्तके यानी कि जितने भी पर्वत राज हिमालय हैं, उनका वो सिरताज है कलिंद पर्वत। उस सिरताज की वह क्या है? पुत्री है। उस सिरताज की वह क्या है? पुत्री है। और वह पुत्री जाती है। ऐसी माँ धुनोत में मनोमलम कलिंद नंदनी सदा। हे माँ कलिंद नंदनी, क्या करने वाली है वो? धुनोत में मनोमलम, मन में जिस भी तरह का जो भी मल है, गंदगी है, उससे धुलने वाली माँ यमुना है। आइए भजन के माध्यम से हम भी माँ यमुना का ध्यान लगाएं। का एक मुख्य उद्देश्य होता था, और मुक्ति तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा, बंटवाते थे स्कूल में। उस समय मीठे में गुड़ ही मिलता था तो वही बंटवाते थे। तो ये गुड़ बंटवाना भी ऐसे ही नहीं बंटवाते थे हम अपनी मर्जी से। हमने उस संस्कार को क्या किया? सूक्ष्म करा। क्या किया हमने? संस्कार को सूक्ष्म किया। हमने उस संस्कार के नाम पे बस गुड़ और मिठाई सम्मिलित कर दी, हो गया विद्यारंभ संस्कार। हमने क्या किया? उस संस्कार का सूक्ष्मीकरण कर लिया। उस आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजा
सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जो मेरे जन्म उनके राम नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। और इतनी ही शक्ति नहीं है, इससे भी ज्यादा है। क्या? पतताम विमानात। अगर कोई व्यक्ति राम नाम का ये जप कर रहा हो और उसके बाद अगर स्वर्ग से किसी देवता का भी रथ जा रहा हो, पतताम विमानात, वो तुरंत धरती पर आ जाएगा, उस व्यक्ति को पार नहीं कर पाएगा। इतनी शक्ति होती है। पतताम विमानात, उसका विमान जो है पृथ्वी पर वहां पर से आ जाएगा, उसकी परिक्रमा करके निकलना होगा, उसे लांग के वो देव भी नहीं जा सकता है। ये शक्ति है राम नाम में, ये शक्ति है कृष्ण नाम की। इसलिए अगर हम ज्यादा मंत्रों का उच्चारण न कर पाए या ज्यादा मंत्र न बोल पाए, ज्यादा पाठ पूजा न कर पाए, रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, ये 1000 नाम सहस्त्र नाम पाठ के बराबर है। नाचे देव नाचे, नाचे सुर सुरेश्वर, प्राणपानो समानुश्चैव व्यानं च वायव्यः। तो दोस्तों, आज भागवत कथा का 7वां दिन है, तो मैं तैयार हो गई हूँ। देखिए, मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। तो अब चलते हैं हम मंदिर, फिर दिखाएंगे। तो दोस्तों, हो गया है हमारा खाना वाना। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं। तो आज बर्थडे में गई थी, आज तेजल का बर्थडे था, और वही खाना वाना करके आई हूँ। आज मंदिर में भी नहीं खाया हमने खाना, और के कीर्तन में भी नहीं गए, क्योंकि हम तो बर्थडे में ही रह गए। वहाँ हमने खूब डांस किया, खूब इंजॉय करी बच्चों के साथ। तो फिर खाना वाना खाया, और अभी पहुँची हूँ मैं घर में, और 10 बज गए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज करती हूँ, फिर अगले ब्लॉग पर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।